दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 16 नवंबर मतलब पिछले साल का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट में हिंदी के जो 25 क्वेश्चन आए से वो देखेंगे। आप ये समझ लीजिए कि जो पिछली बार एसएससी जीडी का पेपर हुआ था वो 63 शिफ्ट में हुआ था। तो आप पिछले साल के पेपर की ओर लगा लीजिए, इनको चाहे प्रैक्टिस से समझ लीजिए चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर समझ लीजिए, और उस पे बेस्ड टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। जो लोग ये बात ध्यान रखेगा कि कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इस बार लगभग 54 लाख फॉर्म पड़े हैं, पता ही होगा आपको। पिछली बार 71 लाख फॉर्म पड़े थे और वैकेंसी पिछली बार 25,000 कुछ थी, इस बार 45,000 कुछ है। तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, पिछली बार से फॉर्म कम पड़े हैं। तो आप फिर भी कंपटीशन तो अच्छा खासा रहेगा ही। चलिए ज़्यादा टाइम न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब ऊपर की ओर जाने वाला ये जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। मैंने वाक्यांश पे के लिए एक शब्द इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया है और आपके एग्ज़ाम के लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने मैंने वहाँ पे रख दिए हैं। उनका आप रिवीजन कीजिए बार बार, आप ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ऊपर की ओर जाने वाला आप देखते हैं ऑप्शन, प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। तो जो डी लिखा है ना, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, गामी मतलब जाने वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की खाली जगह डाली काट रहा था। तो जो खाली जगह है वहाँ पे क्या आएगा। ए ऑप्शन है सामान्य, बी है सखी, सी है सूखी, या डी है सुखी। सामान्य डाली काट रहा था, बन नहीं रहा। सखी डाली ये क्या है, कुछ नहीं है। सूखी डाली ये सी है ना, जो सूखी डाली काट रहा था, ये इसमें बेस्ट सूट कर रहा है। सुखी नहीं होता है, सुखी मतलब खुश। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में कूदना का मतलब अर्थ पूछ रहा है, इस मुहावरे क्या है। मदद करना ये तो है नहीं, मूर्ख होना ये भी नहीं है, जान जोखिम में डालना ये सही है। तीसरे का सी ऑप्शन सही है। पश्चाताप करना ऐसा कुछ है नहीं। आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद आंसर करना है। हो सकता है कि कुछ मैचिंग भी मिल जाए कभी कभी। अगला विलोम शब्द पे आधारित विशाल का विलोम पूछ रहा है। क्षणिक, विकराल, विराट, लघु। विशाल का जो विलोम है वो होगा लघु। विराट तो विशाल का समानार्थी है। क्षणिक का मतलब मोमेंटरली कोई चीज़ हो, फॉर सम टाइम। विकराल मतलब बड़ा। पांचवा क्वेश्चन नंबर है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें चार ये दिए गए हैं, मतलब ये चार भागों में ऐसे डिवाइड किया गया है इस वाक्य को। तो बोल रहा है कि किस भाग में त्रुटि है। यदि कोई भाग में त्रुटि नहीं है तो आपको चौथा सिलेक्ट करना है। तो शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी, गायकी थोड़ी होगा, ये शकीला भोपाली लेडीज है तो यहाँ पे होगा गायिका, गायिका हैं। तीसरा गलत है तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोल रहा ना जिसमें त्रुटि है वो निकालना है। यहाँ पे यदि कोई मेल होता, आदमी का नाम होता, तो यहाँ पे गायक हैं, ये जो सेलेक्ट करते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन नंबर है, युक्ति का समानार्थी शब्द चुने। युक्ति उपाय ये इसका सही है। युक्त, युक्त मतलब किसी में कोई चीज़ का होना। जुड़ा हुआ, युक्ति से कुछ मतलब है नहीं। संलग्न, संलग्न जुड़ा हुआ एक ही है। युक्ति का सही समानार्थी है उपाय। सातवां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, प्रार्थना या निवेदन करने वाला के लिए एक शब्द चुने। तो ये भी आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या बोलते हैं। स्तुति, प्रार्थी, भक्तवत्सल, भजन। प्रार्थी है, सीधी सी बात है। स्तुति तो मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। प्रार्थी
प्रार्थनाएं निवेदन करने वाला। भक्त वत्सल मतलब भगवान के लिए यूज होता है, जो भक्त के वात्सल्य में लग्न, मतलब जिनको भक्त का वात्सल्य होता है। भजन कुछ ऐसा है नहीं इसमें। 8वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया गया, तो इसमें जो भाई साहब को है ना, इसको अंडरलाइन किया गया है। तो बोला इस शब्द को, भाई साहब को, इन 4 जो ऑप्शन दिए गए ABCD, इनमें से क्या रिप्लेस करेगा। भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया गया होता तो यहाँ पे हो सकता था भाई साहब ने मुझे। आपको क्या करना है, चारों जो ऑप्शन में है इनको यहाँ पे रख के मैच करना है। ज़्यादातर लोग हिंदी बेल्ट के हैं, उनको मतलब से ही समझ में आ जाएगा। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, ये बी ऑप्शन ना सही लग रहा है। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। सी देखते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। भाई साहब मुझे 1 रुपया दिया है, सबसे सही लग रहा है बी। हिंदी बहुत ही स्कोरिंग है जो, और इसमें ये समझ लो आप, बस 1 या 2 मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होने चाहिए। कोशिश तो करना है कि इसमें सिली मिस्टेक्स ना हो। 9वां क्वेश्चन नंबर है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से क्या मंत्रणा थोड़ी ली जाती है। अनुदान नहीं है। आज्ञा, रोगी ने चिकित्सक से आज्ञा ली है ना। परामर्श यहाँ पे आएगा, डी ऑप्शन सही है। जब हमको कोई बीमारी होती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ना प्रेस्क्रिप्शन, तो परामर्श होता है हिंदी उसकी सही एकदम बोला जाए तो। 10वां क्वेश्चन नंबर है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है, तो अब इसको अलग अलग ABCD में लिखा गया। बेच दिया है, मैंने सारा माल उसके हाथ में, तो उसके हाथ में ना ये थोड़ी होता है, मैंने सारा माल उसे बेच दिया है, उसके हाथ में थोड़ी बेचा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। डी ऑप्शन इसका सही है, उसके हाथ में इस भाग में त्रुटि है। मैंने सारा माल उसे बेच दिया है, ये सही होगा। 11 क्वेश्चन नंबर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो जो अंडरलाइन है ना पोर्शन इतना, रात 10 बजे दिल्ली में जंक्शन से, इसमें बोला इस भाग को कौन सा प्रतिस्थापित करेगा। नीचे लिखा रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम कश्मीर मेल में सवार हुए, तो रात 10 बजे तक थोड़ी होगा यहाँ पे, ये सही नहीं लग रहा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये तो तब होगा जब बाकी जो 3 दिए गए हैं वो, उनमें से कोई इसको फिट ना कर पाए, कोई फिट ना हो इसमें। सी ऑप्शन है, रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। रात 10 बजे से, ये भी सही नहीं है। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, डी ऑप्शन इसका सबसे सही है। अगला आ गया विलोम शब्द का। मैंने विलोम शब्द पे भी वीडियो बना दिया है, उतने ही आप रिवीजन कीजिए। आप यदि अपना कंटेंट बढ़ाएंगे तो आप ये समझ लीजिए उलझते चले जाएंगे। पेपर में ऐसा लगेगा पढ़ा है, लेकिन आप दिक्कत आ जाएगी, मतलब पढ़ा लगेगा लेकिन सही ऑप्शन टिक करने में दिक्कत होगी। तो बिल्कुल सीधा सा फंडा है, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको। 12 क्वेश्चन नंबर है, निर्मल का सही विलोम चुने। मैला विमल काफ़ी अच्छा है ये वाला, क्योंकि इसमें मैला, विमल, गंदा, मलिन, तो जो निर्मल है ना, विमल तो इसका होगा नहीं, और 3 हो सकते हैं, मैला, गंदा, मलिन, क्योंकि ये एक ही तरह के हैं डर्टी के अर्थ में, तो निर्मल का मलिन, ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। 13 क्वेश्चन नंबर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी शुद्धि आ गई ना, इस पर मैं वीडियो कल के दिन डाल दूंगा, और जितनी मैं वहाँ पे शब्द दूंगा बस उतने ही आपको याद रखने हैं। वनस्पति, 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 वनास्पति, वनस्पति होता है इसका सही, मतलब वनस्पति है ना वो सही है, ए ऑप्शन 13 का सही होगा। 14 क्वेश्चन नंबर, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई।
कई रेलवे, सीधी सी बात समझ में आ रहा है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये होगा यहाँ पे। बोल रहा कि इस भाग में त्रुटि है, पहले में त्रुटि है तो ए जिसमें दिया डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा? सिखी, कीर, काक। काक तो कौवा होता है, सिखी होता है मोर का। समानार्थी शब्द पे भी मैं एक वीडियो जल्दी से डालूंगा, 1-2 दिन में। कोयल का कोकिला, संस्कृत में ना कोकिला बोलते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन नंबर है, फिर से आगे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रहलाद, पहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। सी ऑप्शन इसका सही होगा, प्रहलाद, ये सही है। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल मतलब उतने टफ नहीं है, तो बस आप यदि मिस्टेक ना करेंगे अपनी तरफ से तो इसमें आराम से अच्छे नंबर मिलेंगे। 17 है रिक्त स्थान की पूर्ति लिखा है यहाँ पे, पूर्ति कर लीजिए। के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम को रोगी पर खाली जगह आ गई, दया, क्षमा, कृपा, अनुकंपा। दया आ गई, श्याम को रोगी पर दया आ गई, ये ऑप्शन इसका सही होगा। 18 है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, बोध थोड़ी होगा यहाँ पे, ज्ञान होगा, सीधी सी बात है, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। आभास, समझ, भान। आप बाकी भी रख के एक बार देख लीजिए, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में तो आभास है थोड़ी होगा व्याकरण का अच्छा आभास, समझ है व्याकरण का अच्छा समझ है, भान है, ये कुछ है नहीं। 19 क्वेश्चन नंबर है, चंद्रमा के समान मुख वाला। लो फिर से आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसके लिए शब्द क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख वाला। 10 मुख, 10 मुख है जिसके, चंद्रमुख, यही सही होगा बी। लौह पुरुष, गदाधर, गदाधारी, और लौह पुरुष मतलब जो लोहे के समान कठोर हैं, इसके समझ लो, सरदार पटेल को बोलते थे। 20 क्वेश्चन नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरे पे भी मैं एक वीडियो डालूंगा आपको, जितने मुहावरे में लिखूंगा उसमें मतलब उस वीडियो में बताऊंगा, उतने ही आप बार बार रिवीजन करिए, बस थोड़ा आपको भरोसा करना पड़ेगा। और आप अपने फिजिकल मेनली रेस पे ध्यान दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज रखना। मन में शांति होना, कलेजा ठंडा होना मतलब यही हो गया ना, कलेजों को ठंडक मिल गई मुझे, मतलब मन को शांति मिले। अब आ गया कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज। तो देखिए इससे पहले वाला जो शिफ्ट हुई थी उसमें पैसेज दिया गया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन इनमें क्या किया इन्होंने, एक पैसेज दिया है, एक गद्यांश दिया है, और उसमें बीच में खाली स्थान छोड़ दिए हैं, बस उसी पे 5 क्वेश्चन बना दिए हैं। 5 खाली स्थान यहाँ पे लिखे हैं, 5 नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, 21 से लगा के 25 तक। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए वो रख के उस जगह पे देखेंगे कि क्या आएगा। भारतवर्ष खाली जगह पहला यहाँ पे है, और देश में भाषा चाहे जितनी भी हो लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही। खाली स्थान दूसरा है, अपने को पिता, खाली स्थान तीसरा है, करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का चौथा खाली स्थान है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही है, देखो एक ही के बाद फिर 5वां आ गया खाली स्थान है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, पुराण और महाभारत। अब ये खाली स्थान नहीं है, डैश है, ये दिख रहा है महाभारत के बाद ये डैश है। यही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। अब यहाँ पे पहला जो 21 क्वेश्चन नंबर है देखते हैं, गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो भारतवर्ष खाली जगह है, चारों जो यहाँ पे ABCD दिए गए ना शब्द, इनको रख के वहाँ पे देख लेते हैं। भारतवर्ष भिन्न है, भारतवर्ष एक है, भारतवर्ष अनेक है, भारतवर्ष प्रत्येक है, सीधी सी बात है, भारतवर्ष एक है। चारों को आप रखिए, बी ऑप्शन देखो इसका सही हो गया 21 का।
अगला देखते हैं। 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आत्मा निष्ठा परमात्मा प्रतिष्ठा। और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों लेकिन उन सब के भीतर एक ही, अब ये चारों हम रखते हैं, एक ही आत्मा अपने को, निष्ठा एक ही निष्ठा अपने को, एक ही परमात्मा अपने को, या एक ही प्रतिष्ठा अपने को। सीधी सी बात समझ में आ रही है। आत्मा यहाँ पे लग रहा है 22 में आत्मा, बी है ना, ए इसका सही हो जाएगा। बात उन सब के भीतर एक ही आत्मा अपने को, अब खाली स्थान है करती है। 23वां देखो, तीसरे के लिए बोल रहा है ना, गद्यांश से रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। तो उन सब के भीतर एक ही आत्मा अपने को संशोधित करती है, अर्पित करती है, प्रदर्शित करती है, अभिव्यक्त करती है। तो जो डी है वो सबसे सही है। अभिव्यक्त करती है मतलब प्रकट करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का, अब दर्पण रस चित्र बिंब, तो सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही लास्ट में है, एक ही है। गद्यांश के 5 के लिए बोल रहा है बल नाम अर्थ भाव, तो इसका 5वें में आएगा भाव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉम्प्रिहेंशन का, उसके बाद आप ये 5 में जो ऑप्शन दिए ना, लो 4 ये हो गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये 5वां आ गया, इससे आप कर सकते हैं। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए अभी 17 मिनट होने वाले हैं लगभग। कम समय में आपको 25 क्वेश्चन 17 मिनट में करा दिए गए। अब बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बेस्ट हैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।